हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ और आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, लेकिन एलोपेशिया एरियाटा में यही इम्यून सिस्टम हमारे किसी ऑर्गन को अटैक करना शुरू कर देता है और उस ऑर्गन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सो एलोपेशिया एरियाटा में हमारे हेयर रूट्स पे अटैक होता है और वहाँ के बाल चले जाते हैं। So there are many treatment modalities available for alopecia areata. The first treatment is in the form of creams. तो हम creams लगाते हैं जिससे कि धीरे धीरे वो हेयर आ सकते हैं। The second option is intralesional injection. इसके थ्रू हम इंजेक्शंस लगाते हैं जो बालों के रूट्स में डायरेक्टली मेडिसिन को डिलीवर कर देते हैं। ये इंजेक्शंस मंथली लगते हैं और 3 to 4 मंथ्स में हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। The third option is oral therapy. और अब ओरल थेरेपी में हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो हमें खानी होती हैं, वो हमारे पेट में जाके ब्लड में पहुंच के बॉडी तक पहुंच सकती हैं। द फोर्थ मोडालिटी इज अनियन ऑयल थेरेपी। ये एक घरेलू नुस्खा है जो घर पे किया जा सकता है और अनियंस को मैश करके बालों की रूट्स में लगाते हैं जिससे बालों की रूट्स थोड़ी स्टिमुलेट हो सकती हैं। द फिफ्थ मेथड इज सर्जिकल थेरेपी। सर्जिकल थेरेपी में 2 थेरेपीज होती हैं, या तो हेयर ट्रांसप्लांट जिसमें जहाँ पे बाल हैं वहाँ से निकाल के हम लगा दें, और दूसरा मोडालिटी है आर्टिफिशियल हेयर इम्प्लांटेशन विच इज कॉल्ड बायोफाइबर इम्प्लांटेशन। सो दीज आर द वेरियस थेरेपीज। अब डिस्कस करते हैं कि कहाँ हमें क्या चूज करना चाहिए। अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल या डबल पैचेस हैं तो उसमें सिर्फ क्रीम्स भी काम कर सकती हैं। अगर क्रीम से रिस्पॉन्स ना आ रहा हो तो हमें इंट्रालीजनल इंजेक्शंस प्रेफर करना चाहिए। इंट्रालीजनल इंजेक्शन का ये एडवांटेज है कि जहाँ पे हम मेडिसिन को डिलीवर करना चाहते हैं एग्जैक्टली वहीं पे दवा पहुँचती है। आप सोचिए कि अगर आप कोई भी दवा खा रहे हैं तो पहले वो स्टमक में जाएगी, स्टमक से ब्लड में पहुंचेगी, वो पूरी बॉडी में फैलेगी। और एलोपेशिया एरियाटा में हमें इम्यूनोसप्रेसिव दवा देनी पड़ती हैं जो इम्यून सिस्टम को दबाती हैं। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम दब जाएगा तो हमारे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ओरल थेरेपीज में हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए। ये सारी प्रॉब्लम इंट्रालीजनल इंजेक्शन में नहीं है, क्योंकि हम जो दवा को जहां हमें पहुंचाना है वहीं हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई क्रीम लगा रहे हैं तो वो क्रीम 100% पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ 1 या 2% हेयर की रूट तक पहुंच पाएगी। लेकिन इंजेक्शन में पूरी की पूरी दवा हेयर रूट तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट था अनियन ऑयल। वो एक घरेलू नुस्खा है जो आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो इरिटेंट होता है और कई बार एलर्जीज पैदा कर सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा एलर्जी ना हो जाए। अगर कोई भी थेरेपीज काम नहीं कर रही है तो एंड स्टेज में या तो हम हेयर ट्रांसप्लांट सोचते हैं या बायोफाइबर सोचते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट हम तब प्लान कर सकते हैं जब 5 to 6 ईयर्स तक एलोपेशिया एरियाटा स्टेबल हो और कोई भी दवा काम नहीं कर रही हो। उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर एलोपेशिया एरियाटा अनस्टेबल है, बार बार पैचेस आते जाते रहते हैं, तो उस केस में हम बायोफाइबर लगा सकते हैं। ये सिंथेटिक मटेरियल के बने हुए होते हैं और इन पे इम्यून सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर लॉन्ग लास्टिंग। हर इंसान यूनिक होता है और हर इंसान का एलोपेशिया एरियाटा भी यूनिक होता है, इसलिए जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं वो हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड होती हैं। इसीलिए आप खुद ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या थेरेपी बेस्ट है, वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर पाएंगे। तो अगर आप एलोपेशिया एरियाटा से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने किसी नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें एंड ही विल डिसाइड व्हाट इज़ द बेस्ट मोडालिटी फॉर यू। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर क्लिनिक नंबर 8000 4082। थैंक यू।